यहाँ का स्थानीय सांसद दुश्मन है, यहाँ के अमित मंडल जो विधायक है उनको दुश्मन है, यहाँ के कांग्रेसी एमएलए जो लगातार 3-4 बार जीत रहा था, पहले जेबीएम में तभी कांग्रेस का एमएलए प्रदीप यादव, वो दुश्मन है। आपने चर्चा कर दिया। आज तक हम लोग भू माफिया सुने थे। गोड्डा नगर पालिका में जब से हमारी मैडम बनी है नगर पालिका की विशेष पदाधिकारी, ये तो ज़मीन ही बेच दे रही है बड़े बड़े व्यवसायियों को 15-15 लाख में दुकान के नाम पर। कहा कि जो है 3500 रुपया सुखाड़ के लिए देंगे। आज तक मामूली मात्र पूरे गोड्डा इलाके में हमको जो लगभग 35 सारी किसान को 3500 रुपया मिला। आज भी डिप्टी कलेक्टर के आईडी में, सीओ के आईडी में, कर्मचारी के आईडी में आज भी सुखाड़ का पैसा फंसा हुआ है, मैंने आईडी नहीं छोड़ा है। और हेमंत सोरेन सरकार ने जिस तरह के यहाँ के प्रदीप यादव हो, चाहे महागमा का दीपिका पांडे हो जो सरकार में है, और यहाँ के जो विपक्ष में जो विधायक अमित मंडल है, इनको भी मामला उठाना चाहिए। इन लोगों भी नहीं उठाया। मतलब किस नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज में आपके साथ आशुतोष आनंद। फिलहाल हम मौजूद हैं अशोक स्तंभ पर। ये वही स्थल है जहां पर कि तमाम पार्टियों से लेकर समाज सेवी जो है धरने पर बैठते हैं। आज देख सकते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है 1 दिवसीय धरने पर बैठी है। क्या कुछ मुद्दा है और फिर से कम्युनिस्ट पार्टी को क्यों आज धरने पर बैठना पड़ा, ये हम जानने का प्रयास करते हैं। अरुण सहाय, CPI अमल। सर, CPI आज फिर से एक बार धरने पर बैठी है, क्या मांग है और क्यों अमित मंडल को भी आप लोग कोस रहे हैं, आप प्रदीप यादव को भी कोस रहे हैं, निशिकांत दुबे को भी कोस रहे हैं, क्या कारण है आज सभी पार्टियों के विधायकों को कोसना पड़ रहा है, सांसदों को कोसना पड़ रहा है? आज इसलिए चर्चा करना पड़ रहा है हम लोगों को, किसी राजमहल गोड्डा ज़िला में जब हमारी ज़मीन ली जा रही थी तो 1 एकड़ पर 1 नौकरी, साथ में ज़मीन का मुआवजा हमने लिया था। आज अडानी के द्वारा ज़मीन लिया गया, रेल में बड़े पैमाने पर हमें ज़मीन ली जा रही है, ये नेशनल हाईवे में बड़े पैमाने पर ज़मीन ली जाएगी। ललमटिया में आज हम वहाँ का नौजवान लड़ रहा है, आदिवासी लड़ रहे हैं कि 2 एकड़ पर नौकरी कंपनी दे रही है। वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं, 1 एकड़ में जो एग्रीमेंट था 81 का, हमको उसी 1 एकड़ पर नौकरी दो। पिछले 1 महीने से मैं ललमटिया में कैंप किया हुआ हूँ। आज वहीं के मुद्दे को लेकर हम लोग वहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। 1 अगस्त से ललमटिया में सीधी लड़ाई शुरू होगी। वहाँ के जो कामगार हैं, काम कर रहे हैं, वेज बोर्ड का वहाँ उल्लंघन हो रहा है। 5-5 महीने से प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ECL के यहाँ CHP में जो काम करते हैं उनको अप्रैल, मई, जून, जुलाई का 1 पैसे का भुगतान नहीं हुआ है। तो आज हम लोग गोड्डा ज़िला में ज़िला प्रशासन को, तीनों वामपंथी पार्टी ये कहने आए हैं कि ललमटिया में आंदोलन होगा 1 एकड़ की नौकरी का, लोगों के बकाये भुगतान को लेकर। तो आप कहेंगे कानून व्यवस्था, तो DC को हमने आज से 15 दिन कबल पूरे मांग पत्र दिया। उसके कबल भी मई महीना में हमने मांग पत्र दिया कि आप अविलंब हस्तक्षेप करें। ललमटिया में सारे कर्मचारियों का हमने राष्ट्रीयकरण कराया था, 1974 में टेक ओवर कराया था और सरकार की कंपनी बनाया था। जितने लैंड लूजर थे वो रिटायर हो गए और आज उनके सभी बाल बच्चे निजी कंपनियों के द्वारा, यहाँ तक कि अभी हुर्रासी में जो कोयला कटाई हो रहा है वह भी निजी कंपनी के द्वारा, और उन ठेकेदारों के द्वारा 5,000 रुपया, जिनको 24,000 मिलता है 1,000 के रोड से पर डे, 5,000 उनका 10 वर्षों से 2013 से काट के रख रहा है PF के नाम पर, 7% काट रहा है पेंशन के नाम पर। वो कहाँ है पैसा, कोई पता नहीं। तो इन्हीं सवालों को लेकर हम लोगों ने आंदोलन की बिगुल बजाई है और आने वाले सितंबर महीने में खास करके आज जो ज़िला में हम लोगों ने धरना दिया है, इस समझ को लेकर कि गोड्डा ज़िला के तमाम किसान और नौजवान, जब ललमटिया के लोग आज लड़ रहे हैं, 2 एकड़ पर नौकरी ले चुके हैं, 1 एकड़ की डिमांड कर रहे हैं, उनको भी 54 लाख पर एकड़ का मुआवजा मिला, तो फिर अडानी में गोड्डा ज़िला के नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं? रेलवे में गोड्डा ज़िला के नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं? हमने सीधा नारा दिया है कि 10,000 गोड्डा ज़िला के नौजवानों को अडानी, रेल, ECL और नेशनल हाईवे में नौकरी दी जाए। दूसरा हमारा मुख्य मांग है कि कल ही प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, आपने भी सुना, हमने भी सुना, मेरे भी खाते में 2,000 रुपया आया है किसान निधि का। गोड्डा ज़िला में एक भी आदिवासी गांव में, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, एक भी आदिवासी को, क्योंकि आदिवासी गोड्डा ज़िला में भूमिहीन नहीं होता है, लेकिन किसी आदिवासी को किसान निधि का लाभ नहीं मिलता है। दलितों की तो चर्चा भी नहीं है। अल्पसंख्यकों के यहाँ तो जाना आज के राजनीति में गुनाह हो चुका है, और जो अत्यंत पिछड़े हैं उनको भी किसान निधि का लाभ नहीं मिलता है। तो 1 लाख किसानों को किसान निधि का लाभ मिले। तीसरा हमारा प्रमुख मुद्दा है कि पूरे ज़िले में मोदी जी ने ऐलान किया था कि 22 तक
हम हर झोपड़ी को हटा के पक्का मकान देंगे। हमारे ज़िले में इसलिए नहीं पक्का मकान बन पा रहा है क्योंकि 25 से 35 हज़ार उसमें कमीशन मांगा जाता है, लिया जाता है, इसलिए गरीब साहस नहीं करते। तो हमारा डिमांड है कि 50,000 गरीबों को पक्का का मकान बिना कमीशन खोरी के दिया जाए। बिना कमीशन खोरी को ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं? जिस तरीके से लगातार आप सुन रहे हैं नगर परिषद में कमीशन खोरी, आप ग्रामीण इलाकों में चले जाएं वहाँ भी कमीशन खोरी, इस पर नकेल कौन कसेगा? नकेल कसने में फिर प्रशासन कामयाब हो कहाँ पाती? फिर बिना कमीशन खोरी का बात आता ही नहीं है। ये अच्छा आपने चर्चा कर दिया। आज तक हम लोग भू माफिया सुने थे। गोड्डा नगर पालिका में जब से हमारी मैडम बनी है नगर पालिका की विशेष पदाधिकारी, ये तो ज़मीन ही बेच दे रही है बड़े बड़े व्यवसायियों को 15-15 लाख में दुकान के नाम पर। अब तो भू माफिया खुद बन गए। और नदी किनारे सफाई के नाम पर आज भी बीच नदी में एक मकान बना हुआ है और उसके अगल बगल सारी गरीबों की झोपड़ी तोड़ी गई। मैं तो मांग करता हूँ, मिलके एसडीओ को कहा है हमने, यही मैडम से, कि गोड्डा शहर में जितने तालाब हैं जिसको कि अतिक्रमण करके अब तालाब को पटपटिया बांध तो समाप्त हो गया, ये गोलकी पोखर समाप्त हो गया, कम से कम जो 5 गो बचा हुआ तालाब है, मुलस टैंक, राज कचहरी, गोढ़ी का तालाब, ये सरकंडा तालाब, इन पर जो अतिक्रमण हुआ है इसको अविलंब दूर कराएं और पानी के भरने का इंतज़ाम करें। पोखर के पीड़ पर बोरिंग करें, करिया नदी में बोरिंग करें और फ्रेश वाटर लाएं। लेकिन आप जानते हैं ये जो सवाल है, गोड्डा लड़ना छोड़ दिया है, इसलिए आज इस उम्र में हम लोग को उतरना पड़ा है कि गोड्डा की परंपरा रही लड़ाई की। ये सामने में आपका सेकंड अफसर का दीवार तोड़कर संघर्ष के बल पर ये दीवार बना है, आपके बगल में गुजरी है, संघर्ष के बल पर बना है और आज जो है वो संघर्ष खत्म होता जा रहा है। ख़त्म होता जा रहा है। क्या कहेंगे, जिस तरीके से आप कोस रहे थे, सब तमाम पार्टियों के विधायकों को कोस रहे थे, क्यों आखिर तमाम देखिए, पार्टियों के विधायकों को? एकदम निश्चित रूप से सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं कि आप धरना में जो आए, जो गोड्डा इलाके जो समस्या, उस समस्या को उजागर करने के लिए आप जो यहाँ पहुँचे हैं, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद पहले देना चाहते हैं। निश्चित रूप से अगर आए गरीबों को दोनों टाइम दाल रोटी नहीं मिल रहा है, कजिया नदी से किसानों को खेत में पानी नहीं पहुँच रहा है, तो ये किसानों का, मजदूरों का अगर पक्का अगर दुश्मन है तो सबसे पहले यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के अभी जो सांसद है, अडानी का पानी साहबगंज से ला के अडानी को दे सकता है, लेकिन उस पाइप से किसानों के खेत में पानी नहीं पहुंच सकता है, नहीं दे सकता। अगले बार भी गोड्डा इलाका सुखाड़ के चपेट में था, इस बार भी अकाल हो रहा है। तो सबसे पहला यहाँ का स्थानीय सांसद दुश्मन है, यहाँ के अमित मंडल जो विधायक है उनको दुश्मन है, यहाँ के कांग्रेसी एमएलए जो लगातार 3-4 बार जीत रहा था, पहले जेबीएम में, तभी कांग्रेस का एमएलए प्रदीप यादव, वो दुश्मन है, ताकि उन किसानों को, वो तो प्रदीप यादव ने तो पहल किया और ग्रामीणों को गंगा का पानी के लिए शुरुआत भी कर दिया। अब तो ग्रामीण इलाकों में हमें लगता है कि 40 से 50% काम नहीं, अभी तो हम आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं दुमका से। हम पुरैया उधर देख रहे हैं कि पूरे इलाका अभी पड़ती है, हम तो आ रहे थे। आप रेलवे लाइन होके जाइए या बाई रोड से, दोनों तरफ में किसान के खेत में। अभी तो शुरुआत हुई है। नहीं, अभी भी नहीं, वो अभी शुरुआत हो रहा है। क्या माने तब आज़ादी के 70 साल आप 4 बार एमएलए रह गए, माने 20 साल से 25 साल एमएलए रहे, अभी आपका नींद टूटा है। जब लेफ्ट पार्टी पूरे झारखंड के अंदर किसानों के सवाल पर जब लड़ाई के मूड में लड़ाई कर रहा है, तो आज उसका नींद टूट रहा है। ये कहने का मतलब लेफ्ट पार्टी अगर इस सवाल को बरसों से उठा रहा है, इस बार ज़्यादा लड़ाई हो रहा है गोड्डा के अंदर, तब उसका नींद टूटा है कि किसानों को दिखलाने के लिए हम पानी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ का दुश्मन स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक के चलते इन गरीब को, इन किसानों को नहीं मिल रहा है लाभ। दूसरा जो सवाल है, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक की पिछले दिनों जो हेमंत सोरेन सरकार कहा कि जो है 3500 रुपया सुखाड़ के लिए देंगे। आज तक मामूली मात्र पूरे गोड्डा इलाके में हमको जो लगभग 35 सारी किसान को 3500 रुपया मिला। आज भी डिप्टी कलेक्टर के आईडी में, सीओ के आईडी में, कर्मचारी के आईडी में आज भी सुखाड़ का पैसा फंसा हुआ है, मैंने आईडी नहीं छोड़ा है। और हेमंत सोरेन सरकार ने जिस तरह के यहाँ के प्रदीप यादव हो, चाहे महागमा का दीपिका पांडे हो, जो सरकार में है, और यहाँ के जो विपक्ष में जो विधायक अमित मंडल है, इनको भी मामला उठाना चाहिए। इन लोगों भी नहीं उठाया। किसानों के नाम पर सभी विधायक मौन है, यही कहना आपका? मौन नहीं है, धोखेबाज है। और किसानों के साथ इतना अन्याय हुआ है कि वो बर्दाश्त का बात नहीं। लेकिन किसान अब चुके नहीं, आज शुरुआत है हम लोगों का। अच्छा, 1 दिवसीय धरना से अगर सरकारें नहीं मानती तो फिर क्या? अरे लगातार आज तो योजना बना रहे हैं हम लोग, ये पूरे झारखंड के अंदर लेफ्ट पार्टी का यूनिटी बनाकर हम लोग लड़ाई के मैदान में जा रहे हैं। लगातार आप लाल झंडा देखेंगे, जब तक झारखंड सरकार को मजबूर नहीं कर देंगे तब तक लड़ाई बंद नहीं होगा। ये आज आपको हम कहने के लिए आए। तो देखिए, यहाँ पर लगातार जो है माले का साफ कहना है कि जब तक
सरकार को झुका नहीं देंगे तब तक हमारी लड़ाई जो है वो चलती रहेगी। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि सरकार किस तरीके से झुकती है और सरकार इन लोगों के बात जो है वो कैसे मानती है और फिर आगे क्या कुछ होता है वो आपके सामने होगा। तो बने रहे हमारे साथ, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़।